मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे कई मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में नर्सिंग घोटाले पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार इससे बच रही है। सरकार की चिंता अगर छात्रों के प्रति होती तो वे इस मुद्दे पर बात करते। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में ये सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार अपनी 20 वर्ष के कार्यकाल की योजनाओं को सामने रखे। भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराहट के मारे, जैसा कि आप देख ही रहे थे, काफी घंटों तक तो झूठे झूठे तर्क देते रहे, लेकिन अंततः उनको इस बात के लिए मानना पड़ा कि चर्चा किए बिना कांग्रेस नहीं हटेगी, क्योंकि विषय छात्रों से जुड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने, अध्यक्ष जी ने कल ये व्यवस्था दी थी कि हम किसी भी माध्यम से चर्चा करवाएंगे, लेकिन कल चर्चा करवाएंगे। बाद में ज्ञात हुआ कि उन्होंने इसको ध्यान आकर्षण के माध्यम से चर्चा पर लिया है। ठीक है, मैं फिर भी समझता हूँ, अध्यक्ष जी को इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम चाहते थे इस विषय पर चर्चा हो। लेकिन यदि छात्रों के प्रति सरकार की चिंता वास्तविकता में होती तो इस इतने बड़े महत्व, लोक महत्व के विषय को, लाखों छात्र जिससे जिनका जनहित प्रभावित हो रहा है, उसकी चर्चा स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से होती तो ज्यादा बेहतर संदेश जाता। तो फिर पहली चीज तो कि ये हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे हुए हैं? पहले इनमें दम नहीं है क्या? इनको अपने संवैधानिक अधिकार उपयोग करके, जो किसी अगर कांग्रेस ने यदि गलत किया तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे, इनसे ये पूछो पहले तो। और नहीं कर पा रहे तो पहले तो तुम इस्तीफा दो, तुम्हारे बस की तो है ही नहीं। दूसरी चीज, यदि कोई व्यक्ति के अंदर इतनी बेशर्मी जाग जाए राजनीति में कि वो अपने 20 वर्ष के कार्यकाल को ना देखते हुए मात्र 1.25 साल के कार्यकाल की बात करे, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की बात को कितनी तवज्जो देनी चाहिए। और रही बात, अभी जब अंदर सदन में चर्चा होगी तो पता लग जाएगा कि किसने, विश्वास सारंग ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया और किसने क्या किया। अभियान खुल जाएगी, पोल सबकी बात होने दीजिए सामने।